वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम इसके लिए बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं इस वीडियो में, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके और आप इजीली मार्क्स को स्कोर कर सकें। कैसे याद रखें, ये डेफिनेशन आप लोगों को आपकी बुक्स में मिल जाएंगी। सबसे पहले देख लेते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या कहती है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं आइसोटोप में कि सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन इनके साथ आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लिखने होते हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। और एग्जाम्पल्स में आप देंगे हाइड्रोजन का, कार्बन का, क्लोरीन का, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। लेकिन लिखना कैसे है आपको? अब डेफिनेशन से देखते हैं। सेम एटॉमिक नंबर, अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम होगा। अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम होगा, इसलिए हमने एटॉमिक नंबर को लिख दिया है 1 1 और 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर सेम होता है। डिफरेंट मास नंबर, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, बट हमें क्या करना है? सेम एलिमेंट लेना है। आइसोटोप में क्या होगा? सेम एलिमेंट होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। तो इस केस में मास नंबर क्या होगा? फर्स्ट में हम लिख देंगे 1, नेक्स्ट में हम लिख देंगे 2 और नेक्स्ट में हम लिख देंगे 3। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा प्रोटियम, ये हो जाता है हमारा ड्यूटेरियम और ये हो जाता है हमारा ट्रीटियम। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। और कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 है, जो कि आपको याद रखना है। और क्लोरीन के हैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो इसमें ट्रिक क्या है, कैसे याद रखें? आइसोटॉप्स, तो टॉप्स में क्या करना है आपको? याद रखना है टॉपर। टॉप्स में क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है टॉप्स से रिलेट करना है टॉपर को। तो टॉपर की पोजीशन कहाँ होती है? टॉपर की पोजीशन टॉप पे होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉटम में हमने एटॉमिक नंबर लिखा और टॉप में हमने क्या लिखा? मास नंबर। टॉपर की पोजीशन कहाँ होती है? टॉप में होती है। आइसोटॉप्स है, तो टॉपर की पोजीशन कहाँ होगी? टॉप्स में होगी। और टॉपर की पोजीशन होती कैसे है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यही टॉपर की पोजीशन होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इससे थोड़ा आपको हिंट मिल सकता है, क्लू मिल सकता है कि हाँ, आइसोटोप में हमें क्या करना है? टॉपर की पोजीशन लिखनी है। टॉपर की पोजीशन होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर आप एक हाइड्रोजन वाला याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली कार्बन और क्लोरीन वाला आपको याद हो जाएगा कि हाँ ठीक है, क्लोरीन में टॉप का जो पोजीशन है वहां हमें डिफरेंट काउंटिंग लिखनी है। तो आप ये याद कर लेंगे कि कार्बन के केस में 12 और 14 होगा, क्लोरीन के केस में 35 और 37 होगा। बस एक हाइड्रोजन के लिए आप इस हिंट से याद कर सकते हैं। टॉपर की पोजीशन कहाँ होती है? टॉप में होती है और उनकी रैंक क्या होती है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। कार्बन के केस में 12 लिखेंगे और 14 लिखेंगे, क्लोरीन के केस में 35 लिखेंगे और 37 लिखेंगे। तो ये थोड़ा छोटा सा एक हिंट है जो शायद आपकी हेल्प कर सके एग्जाम में। नेक्स्ट हम करते हैं आइसोबार। अब आइसोबार को कैसे याद करें? आइसोबार के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी होंगे, बट मास नंबर सेम होगा। तो यहाँ एटॉमिक नंबर है 20, यहाँ एटॉमिक नंबर है 18। और इन दोनों का ही अगर हम मास देखें तो मास होता है 40 और 40।
तो इसको कैसे याद रखें कि आइसो बार में जो टॉप होगा, जो मास वाला होगा, वो सेम होगा बार। आपने मैथ्स में देखा होगा, मैथ्स में जब किसी भी काउंटिंग के ऊपर बार लगता है तो टॉप पे बार लगता है। कहाँ लगता है? नीचे हम बार नहीं लगाते हैं, हम टॉप पे बार लगाते हैं। तो आइसो बार में भी टॉप पे क्या करना है? चेंज हमें टॉप पे करना है। और जब भी बार लगा होता है, जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 99999, मतलब हम इसको 999999 लिख सकते हैं। और भी आगे, और भी आगे तक हम इसको लिख सकते हैं। बार का मतलब होता है रिपीटेशन, सेम लेटर का, सेम फिगर का रिपीटेशन। तो आप ये समझ सकते हैं इस तरीके से कि आइसो बार में कहाँ जाना है हमें? हमें बार कंसेप्ट याद करना है। तो बार क्या होना चाहिए? सेम। बार के बाद क्या होता है? हम सेम फिगर को रिपीट करते हैं, तो आइसो बार में सेम फिगर रिपीट होगी। तो आई होप ये छोटा सा हिंट है मेरी तरफ से, जिससे आप याद कर सकते हैं, या अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा हिंट बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, और मार्क्स में, एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।